पूरी मशीन भरती है आपकी। घूम फिर का बात है ठीक है 12 बजे का टाइम फिर इधर आया मेयर भी चली हुई है रास्ते में से बात अपने मेयर का करिए समय बाध्यता मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में नीलो। अच्छा मैं नीलो मेरे पास कोई मेरे को कल मांगी भी लगी कर देगी नहीं 15 की चुनाव संचालन मेयर भी चली हुई है रास्ते में से बात अपने मेयर का करिए घूम फिर का बात है ठीक है। लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरे देश में लोकसभा को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों को लेकर के आज करनाल लोकसभा की अपनी जो चुनाव संचालन समिति है वो बैठ करके चर्चा करेगी कि किस प्रकार से हमने करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ना है, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेवारी देनी है और किस प्रकार की हमने उससे पहले चुनाव पर में हमारा प्रत्याशी कौन होगा, उससे पहले हमने किन किन व्यवस्थाओं की किन किन तैयारियों पर जो है ना काम करना है, उसको लेकर के आज अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सभी बातों पर विचार विमर्श करके चर्चा करके और किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अपनी ये लोकसभा जीत सकें, तो उसके लिए आज बैठ करके रणनीति तैयार की जाएगी। क्या करेंगे आज जो है बैठक ली जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, लोकसभा के देश के आम चुनावों की घोषणा हुई है और उसको लेकर के करनाल में अभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज ये प्रथम बैठक है और इसमें जो नीचे तक संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर के ऊपर उसको लेकर के आज यहाँ चर्चा होगी और लगातार, क्योंकि चुनाव दिन प्रतिदिन वो तेज होता चला जाएगा और उसको लेकर के आज सारी की सारी रणनीति यहाँ करनाल की लोकसभा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पर बैठ कर के उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, ताकि जो आज माहौल देश के अंदर बना है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 5 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा है और जो उन्होंने देश के लिए किया है, देश की मजबूत नींव रखी है, हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे किसान है, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, मजदूर है, श्रमिक है, हर वर्ग को उन्होंने मजबूती प्रदान की है। आज देश का हर जन नरेंद्र मोदी जी को दोबारा इस देश की गद्दी के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी डेटें आ रही हैं, जैसे हरियाणा के अंदर हमारा 12 मई को हमारा यहाँ पर चुनाव है, छठे फेज़ के अंदर चुनाव है और उस चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता 12 मई के इंतज़ार में है। एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को देकर के यहाँ से 10 की 10 लोकसभा सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे और करनाल के लिए हम सब प्रमुख कार्यकर्ता आज यहाँ पर बैठे हैं और आज पहली हमारी लोकसभा चुनाव घोषणा होने के बाद ये पहली बैठक है और इसके अंदर रणनीति बना करके हर बूथ स्तर के ऊपर कार्यकर्ता हमारे हर बूथ स्तर के ऊपर मजबूत कार्यकर्ता बैठे हैं जो लोगों को वोट देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और उसको लेकर के सारी रणनीति यहाँ पर आज बनेगी। सर, चुनाव की तारीख का तो ऐलान हो गया है,
टिकट के दावेदारों का कब तक होगा, क्या लगता है तारीख? देखिए, टिकट हमारा जो चुनाव समिति हरियाणा की है वो पैनल बना करके केंद्र के समक्ष वो रखते हैं और जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उसको डिसाइड करेगा। अब तो क्योंकि हम कमल के फूल के लिए यहाँ पर कमल का फूल जताना है और आम जन की भी यही भावना है कि कमल के फूल के ऊपर मोहर लगा करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, ये हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम बैठ करके करनाल लोकसभा की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर कैंडिडेट हमें भेजेगा तो हम उसको जता करके यहाँ से नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे, क्योंकि मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर रही हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदुस्तान का विकास बड़ी मजबूती से किया है, हरियाणा के अंदर भी बहुत विकास के कार्य ऐसे हुए हैं जिनका आम जन को लाभ मिल रहा है। और हरियाणा के अंदर क्योंकि अभी पिछले दिनों जो हमारे नगर निगम के चुनाव भी हुए थे और उसके बाद जो जींद का उपचुनाव हुआ था, एक तरफा मैंडेट हरियाणा की जनता ने मनोहर लाल जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है और उसका परिणाम ये है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, 12 मई का इंतजार कर रहे हैं और 12 मई को एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को जाएगी और यहाँ से 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके हरियाणा प्रदेश नरेंद्र मोदी जी को दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनाएगा।